Hello students, how are you? You are welcome in Siddharth Shiksha Sadan, Sojat Road, class 10th, chapter 12, area of circle में आज हम एक्सरसाइज 12.3 का अध्ययन करेंगे। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ए प्लेन फिगर। देखिए इसके अंदर हम एक आकृति के अंदर और भिन्न प्रकार की दो डबल आकृतियाँ बनी हुई होगी, उसका एरिया निकालने के लिए पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली थोड़ी सी भिन्न प्रकार की है, मिक्सिंग प्रश्नावली है, तो इस प्रश्नावली के सवाल भी पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो और आप बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हो। थोड़ा वीडियो को देखें और इसको अच्छी तरह से सवालों को समझें और फिर हल करके कॉपियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को शेयर करें, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जब स्कूल खुलेगी तब दोबारा हम पढ़ेंगे तो और बेनिफिट आपको अच्छी तरह से मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम बार बार अगर पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती हैं, और अगर बार बार नहीं पढ़ते हो तो हमारे दिमाग में वह स्थायी नहीं होती हैं। अब इस प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं और समझने की भी आप अच्छी तरह से कोशिश करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप एक बार नहीं 2 बार देखें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एक प्रश्न है, देयर आर 2 सर्कुलर पोर्शंस ऑन 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 58 मीटर, द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर पोर्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the diagonals of the square lawn, find the area of lawn in whole। एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप देखेंगे कि यह एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर के 2 साइड की ओर एक अर्धवर्ताकार यानी सेमी सर्कल, 2 साइड से सेमी सर्कल बने हुए हैं, और इस सेमी सर्कल में इस पूरी फिगर के अंदर आपको लॉन लगानी है, यानी तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसके एरिया निकालने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ दे रखी है। वी हैव साइड ऑफ स्क्वायर 58 मीटर, यानी स्क्वायर की जो साइड है वह दे रखी है 58। अगर एक साइड अगर 58 मीटर है तो इसकी ऑल साइड्स भी 58। तो फिर हम क्या, इसीलिए लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स निकालने के लिए हमारे पास में एक पाइथागोरस थ्योरम है। उसके अनुसार एक नियम लगता है कि हाइपोथिनस का होल स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। तो इसकी डायगोनल्स प्राप्त हो जाती हैं 58√2 मीटर, देन सो द मीटर प्राप्त होती हैं। ठीक है। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हुज सेंटर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज इट्स डायगोनल्स के इक्वल होती हैं, अर्थात so the radius of the circle whose center is the intersecting point of its diagonals equal to हो जाएगी 58√2 upon 2, यानी 29√2। यानी इस पूरे डायगोनल्स को 58√2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 29√2 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको निकालना है द एरिया ऑफ वन सर्कुलर एंड, तो आ जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस इज 29√2 एंड सेंटर एंगल इज 90 डिग्री। रेडियस भी दी हुई है r बराबर एंड थीटा बराबर भी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हमारे पास में द एरिया ऑफ वन सर्कुलर एंड, यानी इसका माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 बराबर, इसमें से देखिए आर स्क्वायर दोनों में दिखाई दे रहा है, इसीलिए आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। अब इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे पाई की जगह पे लिख देंगे 22/7, थीटा की जगह पे लिख देंगे 90/360 माइनस साइन थीटा का मान 90 डिग्री है बटा 2 है, इसीलिए साइन 45 इंटू कोस 45 हो जाएगा। और आर स्क्वायर की वैल्यू है 29√2 का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर भी लगा देंगे। अब हम जब इसको हल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 की टेबल से 36 जब कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएंगे, और 4 को जब हम इससे 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे और 22 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएंगे, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 11/14 आ जाएगा। साइन 45 का मान टेबल में देखेंगे तो 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। जब इसको हल करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करा तो 1, और √2 को जब भी √2 से गुणा करते हैं तो 2 आ जाता है, अर्थात 1/2 आ जाएगा। इसको भी हल करते हैं तो 29 इंटू 29 आ जाएगा, √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसका जब एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 14 का भाग 4 14 आ जाएगा, 14 का भाग जब 14 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 को जब 11 से मल्टीपल करेंगे तो 11 आ जाएगा, माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 14 में तो 7 आ जाएगा, 7 से 1 से मल्टीपल करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 11 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 4/14, और ये संख्या ऐसा कैसे लिख देंगे। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 3364.7 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द लॉन विथ 2 सर्कुलर पोर्शन का जब निकालेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट एरिया ऑफ द वन एंड, यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे तो 58 इंटू 58 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस 2 इंटू 3364/7 हो जाएगा, ब्रैकेट मीटर स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3364 ब्रैकेट 1 प्लस 2/7, इसको भी बटा 1 लिख के एलसीएम ले लेंगे, 7 आ जाएगा, 7 प्लस 2 हो जाएंगे, अर्थात 3364 इंटू 9/7। जब इस प्रकार इसको हल करेंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल लॉन का एरिया प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, और वो प्रश्न है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्रास लैंड इज 42 मीटर, इट हैज़ 3.5 मीटर वाइड पथ अराउंड ऑन द आउटसाइड, find the cost of the graveling the path, the rate of 4 per meter square, अर्थात गिवन बाई दिया हुआ है, गिवन डायमीटर ऑफ द ग्रास बराबर 42, इसीलिए रेडियस ऑफ द ग्रास हो जाएगी लैंड 42/2 यानी 21 मीटर। अब रेडियस ऑफ द ग्रास लैंड विथ पथ, तो 21 में 3.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगी 24.5, यानी इसकी एक्सटर्नल रेडियस प्राप्त हो जाएगी 24.5, एंड इसकी इंटरनल रेडियस हो जाएगी 21 मीटर।
यानी R1 बराबर हो जाएगी 24.5 और R2 बराबर हो जाएगी 21 मीटर। देन एरिया ऑफ द पाथ फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा पाई ब्रैकेट R1 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी जब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो पाई ब्रैकेट हो जाएगा 24.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 24.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। जब आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो पाई ऐसे कैसे लिखेंगे, और 24.5 प्लस 21 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 24.5 माइनस 21। दैट्स ऑल। हल करेंगे इसको तो पाई और इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 45.5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.5। ऑल द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो 7 की टेबल से ये 3.5 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0.5। सभी संख्याओं को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आंसर हमारा ग्रेवलिंग द पथ ऑफ रेट निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2200 रुपीज़। इस प्रकार अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 11 है, द फिगर 15.11 इज स्क्वायर ABCD विथ साइड्स इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो इसके लिए हम देखते हैं कि वी हैव साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD यानी 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर ये इसकी साइड इज 14 सेंटीमीटर है तो यही साइड हम यहाँ पे अगर खींचते हैं तो देखते हैं कि ये 2 सर्कुलर का डायमीटर दिखाई देता है यानी PQR। तो PQ की वैल्यू कितनी होगी, इसकी 14 की हाफ हो गई यानी 14/2। तो इसका हो जाएगा डायमीटर ऑफ एवरी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ एवरी सर्कल निकालेंगे तो आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो आ जाएगा पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस का मान हो गया 7/2। जब इसको कैंसिल करके हल करा तो उत्तर आ जाएगा हमारे 77.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सर्कल का मतलब एरिया प्राप्त हो गया। ऐसे कैसे, कितने सर्कल बने हुए इसके अंदर, तो 4, तो इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 4 इंटू 77/2 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि अब हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का जब निकालेंगे तो पहले तो स्क्वायर का टोटल एरिया ले लेंगे और उसमें उसके माइनस कर देंगे 4 एरिया ऑफ सर्किल, तो 196 माइनस 154 हो जाएगा तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक प्रश्न लेते हैं। भिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको समझ के फॉर्मूले का उपयोग करते हुए करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। जैसे दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस एंड रेडियस, यानी ये कह रहा है प्रश्न में कि सर्क्यूमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस है जो 74 सेंटीमीटर है। तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R मान लेंगे। अब इस प्रश्न के अनुसार कहे अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे कि सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस बराबर 74। अब सर्क्यूमफ्रेंस का सर्कल अब क्या होता है 2πr होता है और रेडियस क्या मान ली हमने R, तो 2πr माइनस R लिख देंगे बराबर 74। अब इसमें से R कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। जब हम इसको हल करेंगे तो आर ऐसे कैसे लिख दिया, 2 इंटू 22/7 मान रख, वैल्यू पुट कर दी -1। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास में आर ब्रैकेट के बाहर ऐसे कैसे रहेगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 44 - 7/7 बराबर 74। इसको हमने एलसीएम लेके हल करा है, 44/7 - 1/1 लिखा और इसका एलसीएम लेके हल कर दिया। बहुत ही अच्छी तरह से आप एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, अगर नहीं आएगा तो फिर आप धीरे धीरे इस कमजोरी को दूर करिए। आप आर ब्रैकेट 37/7 बराबर 74 आ जाएगा। अब इसका आर की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा 74 × 7/37। 37 से 74 को जब कैंसिल कर दिया तो आ गया 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे और जब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। पाई की जगह पे रख देंगे 22/7, आर की जगह पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर यानी 22 × 14 × 14/7। 7 से 14 कैंसिल कर दिया 2, जब सभी संख्या को मल्टीपल करा तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं और वह प्रश्न है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो दिस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, सॉल्यूशन गिवन बाई रेडियस ऑफ सर्कल r = 8 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगी 2r यानी 16 सेंटीमीटर। अब हम देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्क्वायर इज इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है और उसका एरिया निकालना है। तो हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर विल बी सेम होती हैं, दैट दिखेंगे दस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर बट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर साइड √2 होती हैं, अर्थात साइड √2 हो जाएगी बराबर 16। देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइड इक्वल टू आ जाएगी 16/√2 और इसका फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो 16 × √2/√2 × √2 आ जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो देखेंगे कि 16√2 ऐसे कैसे लिख देंगे और /2 आ जाएगा। 2 की टेबल से 16 कैंसिल कर देंगे तो 8 आ जाएगा, अर्थात साइड इसकी प्राप्त हो जाएगी 8√2 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे साइड का स्क्वायर, अर्थात वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो साइड की जगह पे लिख दिया 8√2 का होल स्क्वायर बराबर 180 स्क्वायर, यानी 8 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 64 होंगे। √2 को जब √2 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। फिर हम एक और प्रश्न लेते हैं और वो प्रश्न है इस प्रकार से ही, द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड इज 14 सेंटीमीटर विल बी। अब की बार कह रहा है कि एक सर्किल का सर्क्यूमफ्रेंस निकालिए जिसकी साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सॉल्व दिस क्वेश्चंस। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इज 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ भी ये 14 सेंटीमीटर हुई। अब हमें डायमीटर दिया हुआ इसका यानी PQO, यानी ये डायमीटर है और डायमीटर को जब हम रेडियस में चेंज करेंगे तो /2 कर देंगे, अर्थात 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब हमको निकालना है एरिया सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी 2πr। वैल्यू में पुट कर देंगे, वैल्यू 22/7 × 2 × 7। 7 से 7 जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास में प्राप्त हो गया 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इसका सर्क्यूमफ्रेंस निकल गया 44 सेंटीमीटर। एक बार मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है कि आप अभी से इस चैप्टरों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा देखकर क्वेश्चन को हल करें तथा
हल करके मेरे को कॉपी भेजें, और कोई समस्या आती है तो हमसे बात भी करें, हम उस समस्या का समाधान करेंगे और आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो बार बार वीडियो को देखिए, एक दूसरों की नकल मत करिए और एक दूसरों से कंपटीशन रखिए कि देखो वो इतना ला रहा तो मैं भी इतना लाऊं।